स्टूडेंट्स, आई एम उर्मिला सालुंखे। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। आज हम देखने वाले हैं 7वीं कक्षा से कविता है जिसका नाम है शाम एक किसान, और इसके देखने वाले हैं हम सॉल्यूशन। सवाल क्रमांक 1, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। सॉल्यूशन है, हमें पीला, सुनहरा, सफ़ेद, लाल, काला आदि रंगों की आवश्यकता है। सवाल क्रमांक 1, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। सॉल्यूशन है, कविता में एकरूपता बनाने वाली उपमाएं सूरज, चिलम, पहाड़, किसान, आकाश, साफा, अंधकार, भेड़ों का गल्ला, पलाश का जंगल, अंगीठी। दूसरी एकरूपता है चिलम सूरज सी। चौथी एकरूपता है अंगीठी पलाश के फूलों सी। और पांचवी एकरूपता है अंधकार भेड़ों का झुंड सा। दूसरी एकरूपता चिलम सूरज सी। चौथी एकरूपता अंगीठी पलाश के फूलों सी। पांचवी एकरूपता अंधकार भेड़ों के झुंड सा। सवाल क्रमांक 2, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। सॉल्यूशन है, शाम 6 बजे से शुरू हुई, 1 घंटे का समय लगा। इस बीच आसमान लाल हो गया, धीरे धीरे आसमान का रंग पीला हो गया, फिर सूरज डूब गया और अंधेरा हो गया। और भी हम इसके बता सकते हैं जवाब। सूर्य के पश्चिम में पहुंचते ही शाम होने का आभास होने लगता है। शाम से सूरज के डूबने तक लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। पश्चिमी आकाश पर सिंदूरी, नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से दिशा ढक गई। सवाल क्रमांक 3, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील और हंस। कबूतर, खत ले लो। मैना, गाते हो। चील, देखते हो। कौवा, मेहमान आएंगे। तोता, पढ़ते हो। हंस, शांत स्वच्छ रहो। देखो और क्या कबूतर कहेगा, कहाँ जा रहे हो। मैना, तुम मनमोहक हो। चील, थोड़ी देर तो रुको। कौवा, सुनो, रात न होने दो। तोता, तुम्हारा समय निराला है। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। सवाल क्रमांक 2, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। सॉल्यूशन है, पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं। खिलाड़ी अपना खेल बंद कर देते हैं। फल वाले फल बेचते हैं। माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है। पेड़ पौधे अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। पिताजी दफ्तर से घर आते हैं। किसान खेतों से लौटकर घर आते हैं। बच्चे खेलते हैं। सवाल क्रमांक, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया,
चीवीटी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। सॉल्यूशन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता में संध्याकालीन दृश्य को किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है तथा सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता में संध्याकालीन दृश्य में पक्षियों के आवाज को प्रधानता दी है। सवाल क्रमांक 1, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। क, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ख, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। ग, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। घ, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। ग, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। च, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। सॉल्यूशन है, यहाँ सा सी का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जा रहा है जिनकी उपमा दी जा रही है। जैसे चादर की तुलना नदी से की जा रही है। यह उपमा समानता बताने के लिए किया गया है। सवाल क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे। प्रत्येक शब्द के लिए 2-2 संदर्भ वाक्य रचिए। औंधी, दाहक और सिमटा। सॉल्यूशन है, औंधी, तुम उसकी बात मत करो, वह तो औंधी खोपड़ी है। शीला, जमीन पर औंधी पड़ी है। दहक, चूल्हे में आग दहक रही है, मेरे मन में क्रोध की अग्नि दहक रही है। सिमटा, वह डर के मारे एक कोने में सिमटा बैठा है, मैं अपने काम धंधे के क्षेत्र को धीरे धीरे सिमटा रहा हूँ।